Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar Paralganj, and today I am going to start class 7 SST Geography third chapter, which is Earth Movement and Major Landform. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर में लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूवमेंट और अर्थ मूवमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोग इसी टॉपिक के सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। The forces that work on the surface of the earth are called exogenic or external forces। तो पृथ्वी के सरफेस पर जो बाहरी फोर्स लगता है उसे एक्सोजेनिक या फिर एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए रिवर, ग्लेशियर, विंड, सी वेव्स, दे एक्ट स्लोली एंड रिजल्ट इन इरोजनल एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज़। इनकी जो एक्टिविटी होती है बहुत ही स्लो होती है, जिसके कारण और सरफेस पे जो सरफेस होता है वो इरोड हो जाता है और वहाँ पे कुछ डिपोजिशनल मतलब कुछ डिपॉजिट भी जमा हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे वोल्केनोस की। अ वोल्केनो इज़ एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मैग्मा कम्स आउट इन ऑन टू द अर्थ सरफेस। वोल्केनो जो है वो अर्थ क्रस्ट के थ्रू खुलता है, जिससे मैग्मा और सरफेस से बाहर निकलता है। द मैग्मा दैट रीचेज द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लावा। यही मैग्मा जब अर्थ क्रस्ट के थ्रू सरफेस पे पहुंचता है तब इसे हम लावा कहते हैं। एंड द पैसेज थ्रू विच इट ट्रेवल इज कॉल्ड अ वेंट। जिस पैसेज के थ्रू मतलब जिस रास्ते के थ्रू ये मैग्मा निकलता है उसे हम वेंट कहते हैं। In course of time, lava and other materials like ash and cinder thrown out of a volcano accumulate around the opening and form a conical hills or a mountain। तो लावा और इसके साथ अदर मटेरियल में ऐश और सिंडर भी वोल्केनो के साथ बाहर निकलते हैं और वह एक कॉनिकल हिल या फिर माउंटेन बनाते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं वोल्केनो के। द टॉप ऑफ अ वोल्केनो हैज़ अ कप शेप्ड और अ फनल शेप्ड डिप्रेशन विच इज़ नोन एज क्रेटर। वोल्केनो का जो ऊपरी सिरा होता है वह कप नुमा होता है या फिर फनल शेप का होता है, और जब उसमें डिप्रेशन होता है तब हम उसे क्रेटर कहते हैं। On the basis of frequency of eruption, volcano can be classified into 3 types। अगर हम इरप्शन की फ्रीक्वेंसी के बेस पे देखें तो वोल्केनो जो है 3 टाइप का होता है। पहला है एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो इज़ वन इन विच continuous volcanic activity occur and eruption can take place any time। एक्टिव वोल्केनो जो है उसमें लगातार वोल्केनिक एक्टिविटी पाई जाती है, जिससे कि इरप्शन भी होने लगता है उस स्थान पर, जैसे मौना लोआ इन हवाई एंड स्ट्रम्बोली इन इटली। हवाई में मौना लोआ और इटली में स्ट्रम्बोली, ये एक्टिव वोल्केनो के एग्जाम्पल। बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। दूसरा है डॉर्मेंट वोल्केनो। इट इज़ द वन विच हैज़ नॉट इरप्टेड फॉर लॉन्ग टाइम बट मेनी इरप्ट एनी टाइम। डॉर्मेंट वोल्केनो एक ऐसा वोल्केनो है जो बहुत लंबे समय के लिए इरप्शन नहीं होता, लेकिन इनका इरप्शन किसी भी समय हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल माउंट फ्यूजियामा इन जापान एंड माउंट वेसुवियस इन इटली। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो जापान में माउंट फ्यूजियामा और इटली में माउंट वेसुवियस, ये सब डॉर्मेंट वोल्केनो के एग्ज़ाम्पल हैं।
अगला बढ़ेंगे एक्सटिंक्ट वोल्केनो। इट इज़ one that has no record of eruption and no possibility of eruption in future। एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो है इसका कोई इरप्शन का रिकॉर्ड नहीं पाया गया है और ना ही फ्यूचर में इरप्शन होने की संभावना है, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल माउंट किलिमंजारो एंड माउंट केनिया इन अफ्रीका। किलिमंजारो और केनिया जो कि अफ्रीका में एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहलाता। डिड यू नो many volcanoes that started underwater are now full-fledged island like Hawaii and the country of Ireland। क्या आप जानते हैं कि कई ऐसे वोल्केनो हैं जो पूरी तरह से पानी के अंदर होते हैं, आइलैंड से घिरे होते हैं, जैसे कि हवाई और आइलैंड के कंट्री। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंडिया आर ऑल्सो वोल्केनिक इन ओरिजिन। अंडमान और निकोबार आइलैंड इंडिया में भी इसकी वोल्केनिक ओरिजिन माना गया है। मोस्ट ऑफ द एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन सर्कुलर बेल्ट अराउंड द पैसिफिक ओशियन नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ज़्यादातर एक्टिव वोल्केनोस पूरी दुनिया में सर्कुलर बेल्ट, पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ सर्कुलर बेल्ट पे स्थित होते हैं, जिन्हें हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। Some volcanoes are also found in Mediterranean Sea and the Caspian Sea known as Mid-World Mountain Belt। कुछ volcanoes मेडिटेरेनियन सी में और कैस्पियन सी में पाए जाते हैं, जिसे मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट नाम दिया गया है। अब हम बात करेंगे अर्थक्वेक की। Earthquake are sudden vibration inside the earth crust caused by internal force of earth। Earthquake जो है वह अर्थ क्रस्ट के अंदर इंटरनल फोर्स के कारण अचानक से वाइब्रेशन होता है, जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। दे में ऑल्सो ऑकर एट द टाइम ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। ये वाइब्रेशन वॉल्केनिक इरप्शन के समय भी होता है। द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड द फोकस। जिस पॉइंट्स से अर्थ के अंदर अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। अर्थक्वेक वाइब्रेशन स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द फोकस। अर्थक्वेक का जो वाइब्रेशन है वह फोकस से चारों दिशाओं में फैलता है। द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस विच इज़ डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। अर्थ सरफेस पर पाया जाने वाला वह पॉइंट जो फोकस के बिल्कुल ऊपर होता है उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। दिस प्लेस एक्सपीरियंसेस द मोस्ट डैमेज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। इस स्थान पर सबसे ज़्यादा डैमेज एक्सपीरियंस किया गया है ड्यूरिंग अर्थक्वेक। तो आप इस पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे अर्थक्वेक बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में अर्थक्वेक के कौन कौन से बेल्ट हैं, कहाँ कहाँ बेल्ट हैं, वो दिखाई दे रहा है इसमें। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर में बाकी बचे हुए पैराग्राफ्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।